मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद प्रदेश में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। लेकिन इस कानून को लेकर अब राजधानी भोपाल के 2 दिग्गज विधायक रामेश्वर शर्मा और आरिफ मसूद आमने सामने आ गए हैं। इस विवाद को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यूसीसी है क्या। इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझें तो जैसे एक स्कूल में हर धर्म और जाति का बच्चा एक ही यूनिफॉर्म और एक ही नियम का पालन करता है, ठीक वैसे ही यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, जमीन जायदाद और बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में हर धर्म के अपने अलग कानून खत्म हो जाएंगे और पूरे देश में हर नागरिक के लिए सिर्फ एक समान कानून होगा। इसी मुद्दे पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पुरजोर समर्थन करते हुए विवादित बयान दिया है। शर्मा ने कहा कि एक कौम में 5 बीवी और 25 बच्चे पैदा करना देश के लिए बड़ा संकट है और अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो कल कब्रिस्तानों में जगह भी नसीब नहीं होगी। उन्होंने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि तुम पढ़े लिखे हो और सब जानते हो, यहाँ तक कि बम बनाना भी जानते हो। रामेश्वर शर्मा के इस बम वाले बयान पर आरिफ मसूद ने तीखा पलटवार किया है। मसूद ने कहा कि रामेश्वर शर्मा को ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए और बम बनाने का काम शायद शर्मा ने ही उनके साथ किया होगा क्योंकि वे खुद ऐसा काम नहीं कर सकते। मसूद का आरोप है कि प्रदेश की जनता इस वक्त गैस और खाद जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान है और सरकार इन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का शगुफा छोड़कर एक खास समुदाय को निशाना बना रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आदिवासियों को इस कानून से बाहर रखा जा रहा है तो फिर इसे एक समान कानून कैसे कहा जा सकता है। बता दें कि सरकार ने इस बिल का मसौदा तैयार करने के लिए 6 महीने का समय दिया है, लेकिन रामेश्वर शर्मा के बम और कब्रिस्तान वाले बयानों ने इस कानूनी बहस को पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या मोहन यादव सरकार तय समय सीमा में इस कानून को धरातल पर उतार पाती है या ये विवाद और गहराता चला जाएगा। देश के सामने एक सवाल भी खड़ा किया था और उस समय कहा था कि एक बच्चे 2 ही, पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। ये नारा श्रीमती इंदिरा गांधी का था और उन्होंने तो पकड़ पकड़ के नशबंदी कराई थी। और इसलिए सभी कांग्रेसी मित्रों से है कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय हिंदुस्तान और प्रदेश के हित में और जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके उज्जवल भविष्य के हित में सोचकर इस कानून का साथ दें, समर्थन करें। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया है। बहुत जल्दी ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद कानून का रास्ता साफ। आदिवासी बेचारा कितने साल से जंगल में है। ये दुर्भाग्य कि कांग्रेस ने ना तो उसको पढ़ने दिया ना उसको बढ़ने दिया। मुसलमानों, आरिफ मसूद भाई जरा कान खोलकर सुनो, तुम तो सब जानते हो, पढ़े लिखे हो, तुम जज हो, बैरिस्टर रहे हो, मंत्री हो, विधायक हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्कूल कॉलेज चला रहे हो, मदरसे चला रहे हो, बम बनाना जानते हो, सब कुछ करना तो आता है तुमको। और क्या चाहते हो? और इसलिए अपनी तुलना आदिवासियों से क्यों करना चाहते हो? आदिवासियों के हितों को जो कांग्रेस ने चोट पहुंचाई थी, आदिवासियों का हितों को जो कांग्रेस ने खाया था, उनको अब वापिस छीनना ये भी एक जरूरी है। और इसलिए अब तो माननीय न्यायालय ने भी ये कह दिया है कि जो आदिवासी मुसलमान ईसाई बनता है उसको भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप आदिवासी नहीं हो, आप आदिवासी बन जाओ तो आपके बारे में विचार कर लेंगे। बनो आदिवासी, छोड़ो धर्म। तो नहीं होगी। रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको कैसे बांध सकते हो आप? जो आर्टिकल में हमको दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉमन सिविल लाना है या यूजीसी की बात करते हो आप, तो बात सीधी है कि हमारे रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको अगर आप नहीं तोड़ते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर रिलीजियस में प्रॉब्लम है तो मुस्लिम्स को ही नहीं सभी को रहेगी। बहुत सारे धर्म है, ईसाई भी हैं, उसमें ट्राइबल भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गलतफहमी में न रहें कि जो दिल चाहेगा वो चला लेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा। सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को तो जो संकेत मिल रहे हैं और बयानों में भी लग रहा है कि आदिवासियों को अलग रखने की तैयारी है। हाँ, तो वो यूँ तैयारी है कि उनको अपने तुलना न करें। क्यों ना करें? क्या मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है क्या? इनके कहने से क्या होता है? उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है। मैंने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं अगर उसको तोड़ने का साहस करेंगे, उसको बदलने का दुस्साहस करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ना बम बनाना जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तमाम चीजें। कौन जानता है? कौन कह रहा है ये? क्या कह रहा है? क्या बम बनाना जानते हैं? तो मेरे साथ बना रहा था क्या वो? कभी पूछो उससे कह रहा कब बना रहा था? अपन दोनों नहीं बनाया होगा मिलके। इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि किस तरह के जनप्रतिनिधि हैं। 5-5 चुनाव, 4-4 चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा में जा चुके हैं। उसके बाद भाषा का प्रयोग समझ में आना चाहिए। इससे ही उनका पढ़ाई लिखाई का स्तर पता चल जाता है। जनता के बीच में मानहानि देखो, इन चीज़ों पे मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे इल्जामों का कभी मैं कोई परवाह नहीं पालता। मेरे मध्य विधानसभा भोपाल की जनता मेरे लिए बहुत अच्छी है और वो इनको सबको समय समय पर जवाब देती रहती है और बहुत करारा जवाब देती है। क्या लगे जनता देगी इनको जवाब। अच्छा, एक चीज और है, ये बार बार कहते हैं कान खोल कर सुन लें, कान खोल कर सुन लें। तो इनसे ये भी पूछ लीजिए आप लोग के कान बंद करके कौन सुनता है, वो बता दें। मेरी नॉलेज में तो दुनिया में हर इंसान, जानवर सब कान खुले होते हैं तभी सुना जाता है।
ये पहला व्यक्ति है जो बार बार कहता कान खोल के सुन ले। आपको लगता है कि यहाँ से भटकाने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं? देखिए, ये तो शुरू से मैं कहता हूँ, लगता क्या, ये तो साबित है, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की न केंद्र की न प्रदेश की सरकार नौजवानों को रोजगार दे नहीं सकती, किसानों को उनका अधिकार दे नहीं सकती। जब किसी जनता के साथ ये ईमानदारी नहीं कर पाती तो आपस में लड़ाने और नफरत फैलाने की काम करेंगे।